नमस्ते। तो एक मित्र ने एक प्रश्न किया कि हमारा दिमाग या तो रहता है पास्ट में, भूतकाल में, या रहता है फ्यूचर में, भविष्यकाल में, यहाँ तो रहता ही नहीं है। तो कि इस पर आप कुछ बताएंगे? तो शायद वो ये पूछना चाह रहे होंगे कि यहाँ कैसे रहना है और ये क्यों होता है पास्ट में क्यों जाता है, फ्यूचर में क्यों जाता है। तो बुद्ध का एक सूत्र है, बहुत छोटा सा है, आज की रात, या इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है वन फाइन नाइट। तो उन्होंने कहा, भिक्षु, जो अतीत था, जो पास्ट था, वो तो चला गया। जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो अभी आया नहीं। तो आपके पास यही है, जिस अभी वर्तमान, इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। इसलिए इसमें रहना सीखो और यहाँ ध्यान करो। उनका मतलब ध्यान से ही था। तो कहानी तो सारी वही है, बातें भी सारी वही हो रही हैं। अब हर समय आप वर्तमान में रह नहीं सकते। अब दिमाग को ये नहीं कह सकते इधर रहो जी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि कोई ऐसा स्विच हो कि आप जब चाहे उसको ऑन कर दें, जब चाहे ऑफ कर दें कि ठीक है भाई, हो गया, देख लिया, ख़त्म। अच्छा, फ्यूचर देखना है, देख लिया फिर बंद। ऐसा तो कुछ है नहीं। ले, अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जाएगा वो पास्ट में भी, जाएगा वो फ्यूचर में भी, क्योंकि वो दिमाग का फंक्शन है। जैसे अगर बिल्कुल ही पास्ट को हम ख़त्म कर दें, हम कहते हैं ख़त्म भाई, कोई मेमोरी नहीं, कुछ नहीं, कोई याददाश्त नहीं, तो फिर तो रास्ता चलना ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऐसे होता है, कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि मेमोरी ख़त्म हो जाती है। तो फिर उस व्यक्ति के लिए तो अकेला रहना मुश्किल है। मुश्किल क्या, रह ही नहीं सकता। उसको पता ही नहीं है कि किधर बाथरूम है, मैंने खाना खाया था कि नहीं, कैसे बनाना है, क्या करना है। उसके लिए एक आदमी चाहिए फिर। तो मेमोरी का अपना योगदान है, वो बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर भी ज़रूरी है, प्लानिंग करना। और प्लानिंग कैसे होगी? जो आपके दिमाग में जो मेमोरीज़ होंगी, जो ज्ञान होगा, उसके हिसाब से प्लान करेंगे। माना आपने कोई घर बनाना है, आपको कुछ पता ही नहीं है घर के बारे में, तो आप क्या बनाएंगे? किसी की सलाह लेंगे। माना आपने एक दो घर बना दिए तो अब आपको पता है, या आपने कहीं देख लिया थोड़ा सा, अच्छा ऐसा नक्शा बनाते हैं, ऐसा करेंगे। तो उन मेमोरीज़ को यूज करके फ्यूचर की प्लानिंग होती है। जैसे एंग्जाइटी में हमने कहा ना, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, जैसे एंग्जाइटी होती है, तो एंग्जाइटी क्यों होती है? नेचुरली जो होती है कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन आ गई आपके सामने, कोई आपने जंगली जानवर देख लिया, या कहीं आग लग गई, अब शहर में है, अब पता चल रहा उधर से भगदड़ मच रही है किसी कारण से, एंग्जाइटी हो गई। तो वो तो नेचुरल है। वो प्रॉब्लम कब बनती है? जब माइंड उसको घुमाने लगता है बिना बात के। आप बैठे हैं कहीं और वो कुछ ऐसा दृश्य आ गया और आप उसमें चले गए। जैसे कुछ दोस्तों के मेरे पास संदेश आते हैं, क्या करें, हम तो उस लूप में फंस गए, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई लॉस हो गया, कोई और घटना हो गई, दिमाग से वो निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि दिमाग वहाँ जा रहा है। तो यहाँ फिर प्रॉब्लम हो गई। अगर तो आप उस सिचुएशन को ऐसे देख रहे हैं कि ठीक है यार, इसको कैसे डील करें, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ है जो कि आप थोड़ा फिक्स कर सकते हैं। जैसे माना किसी का ब्रेकअप ही हो गया और अभी पूरी तरह से अलग भी नहीं हुए, माना बच्चा भी है, और आपको एक दूसरे से बात भी करनी पड़ रही है। तो तब तो ये है कि ठीक है भाई, इस सिचुएशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि ठीक से बातचीत हो, ठीक से संबंध बने, भले ही हम अलग हैं।
वहाँ तो ठीक है, लेकिन माना कि बिल्कुल ही चले गए, ख़त्म हो गई कहानी, डिवोर्स ही हो गया, और अब वो घूम रहा है, तो फिर प्रॉब्लम बनेगा, आप कुछ कर नहीं सकते उसका। तो फिर इसके लिए क्या है, इसके लिए ध्यान है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब दिमाग के पास कुछ है नहीं, मतलब दिमाग ऐसी स्टेट में है कि उसको इस मोमेंट में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आ रही है, तो फिर वो उत्तेजना ढूंढता है, स्टिमुलस ढूंढता है। इसीलिए जो पोर्न इंडस्ट्री है, तो पता नहीं कितने $1 मिलियन की है। क्यों? अब है तो स्क्रीन पे ना, स्क्रीन पे तो देख रहे हैं उसको, लेकिन उनको पता है कि वो उसको देखना चाहेगा, और फिर धीरे धीरे वो एडिक्शन हो जाता है। जैसे अब शराब पी जाती है ना, तो क्यों पीते हैं? थोड़ा सा हाई हो जाएंगे, स्टिमुलस आ जाएगा, थोड़ा सा उत्तेजना आ गई। अब वहाँ तक तो ठीक है कि माना किसी ने थोड़ा सा एक पैक पी लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम कब हुई? जब वो एडिक्शन बन गया। जब आपने कहा अरे कल भी चलते हैं, परसों भी चलते हैं, अब रोज़ जो है शाम को ठेके पे पहुँच गए, वहाँ फिर प्रॉब्लम हो गई। जो एक पैग लेता है कभी कभार, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो अल्कोहलिक है नहीं। जो अल्कोहलिक हो गया उसको प्रॉब्लम है। तो अब हमारा जो दिमाग है, अभी की स्थिति जो है, शायद बुद्ध के टाइम पे भी ऐसी थी क्यों, बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। हाँ, अभी है कि टेक्नोलॉजी के आने से उसके पास बहुत सारी और चीज़ें आ गई, घर में बैठ के फ़ोन पे ही बहुत सारी चीज़ें देख सकता है, कि वो पास में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, वहाँ स्टिमुलस ढूंढेगा। तो अब इसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए ध्यान। जैसे अगर आप सोचें, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? एडवेंचर स्पोर्ट्स में क्या होता है? जैसे माने कोई रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, ये वैसे ही चल रहा है, पगडंडी पे चल रहा है, और उसको पता है कि अगर मैं थोड़ा फिसल गया तो नीचे फिर हाथ पांव टूट सकते हैं। और रॉक क्लाइंबिंग में तो ये है कि ख़त्म हो जाएगी कहानी अगर वहाँ से गिर जाएंगे। तो उस समय थोड़ी आता है विचार, उस समय तो एकदम आदमी वहाँ है, और इसीलिए लोग जाते भी हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में, इसीलिए जाते हैं कि उस समय कुछ नहीं होता, ब्लैंक। उस एक्सपीरियंस के लिए वो जाते हैं अननोइंगली। ये हो सकता है उनको पता भी हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना है। तो अगर हम ऐसी स्टेट में आ जाएं जहाँ हमें दिमाग को ये समझाने में कामयाब हों हम कि भाई उसकी ज़रूरत नहीं है, इतने स्टिमुलस की ज़रूरत है ही नहीं, अभी तुम जहाँ हो ना वहाँ ठीक है, इसको एंजॉय कर लो। क्योंकि कभी तुम फिर कमरे के अंदर रहोगे तो इसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये जो यहाँ नेचर है, इसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब आप कहीं शहर में हैं तो ये कहाँ से आएगा, और यहाँ शहर नहीं आ सकता, दोनों चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती, मुश्किल है। शहर में भी नेचर हो सकती है, लेकिन फिर वहाँ और सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ अगर हम शहर ढूंढने लग गए और शहर में ये ढूंढने लग गए तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अब जहाँ हैं वहाँ कैसे रहें? तो वहाँ फिर मेडिटेशन आता है। और जब हम मेडिटेशन में देखने लग जाते हैं थोड़ा सा कि अच्छा कैसे माइंड काम कर रहा है, तो फिर उसकी वर्किंग थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे वो साइंस में है ना, क्वांटम में ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट में क्या है, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं, बाय द वे उसको नंगी आंख से भी नहीं देख सकते और किसी मशीन से भी नहीं देख सकते, ऐसी मशीनें भी नहीं है, पर कुछ उनके तरीके हैं। तो कि जब उसको आप देखना शुरू करेंगे तो उसकी गति बदल जाती है कि, और उसकी पोजीशन बदल जाती है। कई बार कि एक ही लगता है कि इधर भी है इधर भी है, तो ये तो बाहर का है। लेकिन जब आप अंदर देखना शुरू करते हैं तो उसकी भी गति बदलने लग जाती है। तो योगी तो अंदर देखता है, बुद्ध ने तो अंदर देखा,
बुद्ध ने कहा कि पज्जलितो सब्बो लोको पकंपितो, इसमें तो कुछ स्थिर तो है ही नहीं, तो चल रहा है, प्रकंपन है, प्रज्वलन है, आता है जाता है, सब वेवलेट्स है, सॉलिडिटी कुछ है ही नहीं। अब वो अब कह रहे हैं 21st सेंचुरी में आके क्वांटम फिजिसिस्ट कह रहे हैं, अभी भी शायद थ्योरेटिकल लेवल पे होगा पता नहीं, कि यार इसमें तो सॉलिडिटी कुछ है नहीं भाई, ये तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्पेस है, सब वेवलेट्स हैं। वो बुद्ध ने तब कह दिया, बुद्ध ने अंदर देखा, ये बाहर देख रहे हैं। तो योगी अंदर देखता है कि यहाँ क्या चल रहा है, विचारों के स्तर पर क्या चल रहा है, शरीर के स्तर पर क्या चल रहा है, संवेदनाओं के स्तर पर क्या चल रहा है, कैसे संवेदनाएं आती हैं, कैसे जाती हैं। तो जब आपने यहाँ देखना शुरू कर दिया तो फिर पहले तो इसको समझना पड़ेगा, भाई क्यों जा रहा है पीछे, क्यों जा रहा है आगे, कभी तो ज़रूरत होगी, मतलब फंक्शन तो इसीलिए है ना कि उसकी ज़रूरत है। तो जब तो ज़रूरत है तब तो ठीक है। जैसे माना ऑफिस में आप कोई काम कर रहे हैं, उसी तरह का आपने काम पहले किया तो आप फटाफट उसको कर देंगे, अगर नहीं किया तो उसमें टाइम लगता है। जैसे कई बार जैसे मैनुअल काम है, माना गार्डन में कुछ काम है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ माना पत्थर का काम कर रहे हैं, जैसे जिसमें मैं बैठा हूँ, बैठे वाला नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने बनाया। तो जब मैंने शुरुआत में इस तरह के काम की तो बहुत भारी लगता है, कैसे करेंगे इसको, बहुत टाइम लगता है। और जब आपने करना शुरू कर दिया तो अब मेमोरी ने आपको मदद करनी शुरू कर दी, क्योंकि आप पहले कर चुके हैं। अच्छा, इस तरह का पत्थर यार यहाँ नहीं फिट होगा, इस तरह का पत्थर यहाँ फिट होगा, और यहाँ बीच में क्या डालना है, यहाँ किनारे पे क्या डालना है, इस पर थोड़ा मिट्टी लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब जिसने कभी नहीं किया होगा, माना कि वो देख भी रहा है आपको शायद, तब भी उतनी अच्छी तरह वो कर नहीं पाएगा जब तक कि वो कर न ले उसको। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। तो मेमोरी का काम है, मतलब जो याददाश्त है, जो आपने सीखा है पहले, उसका फंक्शन है। लेकिन दिक्कत कब बन गई कि जब बैठे हैं और चल रहा, अरे वहाँ तो ये हुआ था, वहाँ तो ये हुआ था, ये उसको ये कर देते, अरे वो तो ऐसे हो जाता ना, तो वो वैसे हो जाता ना। तो वहाँ फिर आप इस मोमेंट में उसको लेके आ जाइए। अभी क्या है भाई, तो उसको चेंज कर सकता है, कर सकता है तो कर ले। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, माना कि तुमने किसी को कुछ ऐसा कह दिया कि आपको लग रहा है यार बुरा कहा, और आपको लगता है कि मेरे माफ़ी मांगने से ठीक हो जाएगा कार्यक्रम, मांग लो। तो कई बार माफ़ी मांगने से और उल्टा पड़ सकता है तो फिर रहने दो। ऐसे किसी ने आपको दुख पहुंचाया तब उसका तो कुछ कर नहीं सकते, आप उसको नहीं कह सकते कि भाई माफ़ी मांग तो वो खुद मांगेगा तो अलग बात है। तो उसको क्या कहे, उसको आपको माफ़ करना पड़ेगा। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें प्रज्ञा क्या है कि आपने देखना शुरू कर दिया कि अच्छा क्या इसमें बेकार का है, क्या इसमें ठीक है। भविष्य की प्लानिंग वो भी चलता रहेगा, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब वो करेंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है। कितना ठीक है भाई, इतना ठीक है, ठीक है, कर लो प्लानिंग। इतना ठीक नहीं है, छोड़ दो, फिर भी वो चलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत चलने दो। लेकिन ठीक कैसे होगा, ठीक ध्यान से होगा। क्रिएटिव अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उससे होगा। कई बार ध्यान भी नहीं हो पाता, मतलब कितनी देर बैठेंगे या कितनी देर चलेंगे तब भी आएंगे थॉट्स, बैठेंगे तब भी आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप उनको देखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर थोड़ा गैप्स आने लग जाते हैं। तो इसलिए फिर ये और चीज़ें हैं कि माना आप थोड़ा म्यूज़िक कर लीजिए, संगीत कर लीजिए, तो उसमें जब आप संगीत कर रहे हैं माना, तो संगीत में ज़्यादा आप इधर उधर जा नहीं सकते। अब आप गाना गा रहे हैं तो आपका ध्यान गाने पे होना पड़ेगा, हालांकि बीच में रैंडम थॉट्स आ सकते हैं फिर भी, लेकिन फिर भी आपको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो वहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप बजा नहीं पाएंगे। कुछ आर्ट कर रहे हैं,
तो उसमें भी रैंडम थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तो आप उसको ऐसा बना सकते हैं कि वो कम से कम आए, आप ज़्यादा वहाँ रहें। और इसी तरह इसको आप अपने काम में ले जा सकते हैं। जब आप काम कर रहे हैं, ठीक है भाई हम काम कर रहे हैं, वो आ गया ठीक है, आप स्माइल करिए, फिर वहाँ जाइए। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे पुश करने की तो नहीं होगा। इसलिए बुद्ध कुछ चीज़ों के लिए कहते हैं ना, बुद्ध कहते हैं कि जब आप ध्यान में बैठो तो पहले राग द्वेष को अलग कर दो। मतलब अगर तो बहुत लस्टफुल थॉट है, बहुत कामनाएं आ रही हैं, बहुत प्लानिंग हो रही है, या किसी के प्रति बहुत द्वेष आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जो दिमाग घुमाता रहता है, तो उन्होंने कहा पहले उसको थोड़ा अलग कर लो। तो अलग कैसे कर लो, ये नहीं कहा उन्होंने कि बिल्कुल ख़त्म कर दो उसको, ख़त्म कैसे करेंगे। तो उन्होंने उसके तरीके दिए कि पहले तो एक थॉट है, माना इल विल का थॉट है, द्वेष का भाव आ गया, तो उसको किसी और थॉट से बदल दो। अगर मैत्री नहीं भी दे सकते तो भी ये कह दो कि यार उसको सद्बुद्धि दे प्रभु। लस्टफुल थॉट आ गया, उसको भी दूसरे थॉट से बदल दो। तो उसमें वो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये देखो कि यार ये डेंजर है, इसमें इसमें ख़तरा है, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो उससे भी आ जाएगा। ये देखो कि यार इसकी सार्थकता क्या है, क्या मतलब है इसका। तो उसकी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो पहले उन्होंने कहा उसको अलग कर दो, बाकी को नहीं कहा। लेकिन जब वो आगे की स्थितियों की बात करते हैं, जैसे चित्तानुपස්සना की, उसमें नहीं कहते वो कि अलग कर लो, वो कहते हैं देखो उसको क्या है, देखो। तो देखो मतलब अब आप उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखने लग गए, थोड़ा बहुत आप में साक्षी भाव आने लग गया कि अच्छा आप देख सकते हैं उसको ऐसे कि ये मैं नहीं हूँ। और अगर ये थोड़ा थोड़ा भी आने लग जाए कि ये विचार तो मैं हूँ नहीं, ये थॉट मेरा है ही नहीं, ये विचार मेरा है ही नहीं, ये तो मेमोरीज़ के बेस पे आ रहा है ना, तो वहाँ से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग जाएगी, थोड़ा आपको पता चलने लग जाएगा कि ये मेरा नहीं है। क्योंकि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ना कि ये मेरा है, बस वही होता है सारा कार्यक्रम। जैसे मतलब कुछ हो गया, अब आपने मैं को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया कि मेरे साथ हुआ ना, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया ना, अच्छा वो तो ये भी लेके चली गई है, चला गया और उसने ये कर दिया और अभी भी मेरे साथ बात नहीं करती ठीक से। क्यों? यहाँ मैं आ रहा है, मैं इतना स्ट्रांग हो गया कि आप उस लूप से निकल ही नहीं पा रहे। और जब आप थोड़ा थोड़ा इसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, बुद्ध के ध्यान में सिर्फ ये नहीं है कि आप बैठ जाओ और बिल्कुल थॉट को ख़त्म करना है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, उनका ये नहीं, उनका तो ये कि रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्लेक्शन करना है, धम्म विचय करना है, क्या आ रहा है उसके बारे में आपको देखना है, उसके टुकड़े टुकड़े करके देखने हैं क्या हो रहा है भाई। तो जब आप थोड़ा थोड़ा ये देखना शुरू कर दीजिए, कई बार ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए कि अच्छा मैं हूँ ना ये, तो मैं क्या है यार इसमें, ये शरीर में है क्या, मतलब शरीर में है तो क्या बाल में है, ये त्वचा है मैं, दांत है मैं, ये हड्डियाँ हैं, ये यहाँ के ऑर्गन है। तो वहाँ वो जो एलिमेंट की मेडिटेशन है, चार धातुओं की, कि क्या है, अग्नि धातु है इसमें, गर्मी, ये मैं है। पृथ्वी धातु है, जो जितना जितना सॉलिड पार्ट है ये मैं है। अगर इसको अलग कर दें, मतलब बाल को मैं कह रहा ना, निकाल दे, एक बाल आ गया, ये मैं है, उसको फेंकता है उधर, तो मैं नहीं रह गया, मतलब ख़त्म हो गया। ऐसे सेल टूटते रहते हैं मतलब 24 घंटे में पता नहीं कितने सेल निकल जाते हैं। स्किन तो मेरा ख्याल कुछ ही टाइम में एकदम नई बन जाती है। ये सारे सेल निकल, ऐसे करने से सेल निकल गए। आपने नहाया, थोड़ा आपने डर्ट निकाली, बहुत सारे सेल उसमें निकल गए। ऐसे अंदर का होता है, 3 महीने में सारा कुछ चेंज हो जाता है कार्यक्रम। हम कहते हैं मैं है, तो मैं है तो फिर बदलना नहीं चाहिए। अच्छा दूसरा, अगर मैं है तो जैसा हम ऑर्डर देंगे वैसा रहना चाहिए, ठीक रहे भाई, बीमार नहीं होना चाहिए, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए मतलब ऑर्डर दे सकते हैं ना, ये खाना ठीक है मैं ये खा रहा हूँ मैं 5 किलो खा लूँगा 50 को, तो ऐसे तो चलता नहीं भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब मैं तो कुछ है नहीं ना, ये मन में है, मन तो और सटल हो गया, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो सारे प्रोसेसेस हैं।
थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया तो वहाँ थोड़ा कहानी समझ आने लग जाती है। अच्छा यार, मैं तो कुछ है नहीं, फिर भी मतलब काम तो करना है। अब आप कहें कि मैं कुछ है ही नहीं तो ठीक है भाई, हम खाना भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो नहीं लेकिन ये भी सच है, ये परमार्थ सच नहीं है, ये भासमान सत्य है। मतलब अपेरेंट ट्रुथ तो यही है ना कि ये है, ठीक है भाई, इसके लेके चल रहे हैं। लेकिन जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो ये है कि भाई ये कुछ नहीं है, ये सारे प्रोसेसेस हैं, नेचर का हिस्सा है। जिस दिन कहानी ख़त्म होगी, शरीर यहाँ रह गया, कॉन्शियसनेस कहीं और चली गई जहाँ उसको मैनिफेस्ट होना होगा वहाँ हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन भी ज़रूरी है कि इसमें मैं क्या है। कई बार थॉट्स को देखो, मैं क्या है। जैसे आज एक दोस्त का फ़ोन आया, मतलब वॉइस मैसेज दिया उन्होंने, किया कि मुझे लग रहा है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मैं कौन है इसमें, ये मैं ही हूँ क्या। मैंने कहा ठीक हो रहा है तुम्हारा ध्यान बोले बहुत गहरा तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, फैमिली भी है। मैंने कहा हाँ। लेकिन कब ये लगने लग गया, अच्छा मैं क्या है इसमें, मैंने कहा सही चल रहा है कार्यक्रम तो ये रिफ्लेक्शन करने बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अब इससे बहुत ज़्यादा चिपकाव रहता है ना कि ये मैं है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है। वहाँ से आप निकल के यहाँ आना शुरू कर देंगे तो फिर पास्ट भी थोड़ा कम जाएगा, दिमाग पास्ट की तरफ, फ्यूचर की तरफ भी कम जाएगा, जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो अब इसको काम पे कैसे लाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक तो आप ध्यान करिए, अगर नहीं करना शुरू किया तो आप करिए। अच्छा, ये एक दोस्त का कमेंट था, हाँ आज अब मैंने सुबह पढ़ा, शायद उन्होंने कल किया होगा। एंग्जाइटी वाला एक वीडियो बनाया था, उन्होंने कहा कि ये मैंने रिक्वेस्ट किया था, आपने बनाया और मेरे को 8 दिन हो गए ध्यान करते हुए। पहले कि मैं 10-1 मिनट का करता था, लेकिन मुझे लग गया कि 10 मिनट में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा करना शुरू किया। थोड़ा काम में मैं माइंडफुल रहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लेना एंग्जाइटी वाले में उनका कमेंट है। और कि मेरा मन शांत रहने लग गया कि 8 दिन में। तो मतलब अब थोड़ा और ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिर एंग्जाइटी नहीं आएगी, आ सकती है, लेकिन अब आपको मैकेनिज़्म समझ आ गया उसका, और ये भी समझ आ गया कि इससे बाहर कैसे निकलना है। तो ध्यान तो बहुत ज़रूरी है, ध्यान करना शुरू करें। कम से कम ध्यान के समय आप देख सकते हैं कि अच्छा कहाँ वो जा रहा है और कहाँ ये जा रहा है। फिर आप अपने सेंसेशंस पे आ गए, ब्रेथ पे आ गए, उसको आपने इम्पोर्टेंस देनी थोड़ा कम कर दी जो दिमाग में चल रहा है। तो आप वापस आ रहे हैं, वर्तमान क्षण में आ रहे हैं। वर्तमान क्षण में माइंड बॉडी में क्या चल रहा है उसको आप देख रहे हैं। तो ध्यान तो है ही है। अब आप योगासन कर रहे हैं, माना योगा कर रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइजेज बनी हैं इतनी पॉपुलर क्यों हो रही हैं, इसलिए कि आपको वहाँ रहने का मौका मिलता है। अब बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हुए आप योगा नहीं कर सकते, फिर तो आपको पता ही नहीं रहता कि अब अगला मैंने कर दिया कि नहीं कर दिया। मतलब मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि कुछ चल रहा था, फिर मैं लेट गया, मैंने कहा यार बैठने वाले किए थे कि नहीं किए थे पता नहीं तो ये हो सकता है। तो उसमें अवेयर रहना पड़ेगा आपको कि आपने क्या 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 नहीं किया, और वो उसको वापस ले आता है। वो एक्सरसाइज इस ऐसे बनी थी जैसे ताइची है, ताइची भी योगा जैसा ही है कुछ कुछ, उसमें थोड़ा सा अलग तरह के मूवमेंट्स हैं। तो आप थोड़ा योगा कर रहे हैं, थोड़ा आप क्रिएटिविटी की तरफ आपका रुझान है, नहीं है तो आप बनाइए, थोड़ा क्रिएटिव करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिएटिविटी के लिए, मतलब ऐसे ही नहीं है कि संगीत ही करना है, आर्ट ही करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। नेचर में जा सकते हैं, वहाँ वॉक कर सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं। वो आ गया, फिर आप उसको काम में ले आइए। काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा चलने लग गया, अच्छा आपने कहा ठीक है, इधर क्या कर रहा था मैं, कुछ लिख रहा था या पढ़ रहा था। पढ़ने में आएगा तो फिर तो आप पढ़ पाएंगे नहीं ज़्यादा। या सुन रहा था, सुनने में आएगा, जजमेंट्स आएंगे, तो आप जजमेंट को थोड़ा किनारे कर लो, ठीक है सुन रहा हूँ भाई, सुन लो। जजमेंट फिर आएंगे, फिर आप उनको किनारे कर लो, थोड़ा स्माइल कर लो। ज़बरदस्ती आप किनारे कर नहीं सकते लेकिन ठीक है तो भी है, लेकिन मेरे को सुनने दे। आप कुछ और काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, आप जहाँ भी जो भी कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं,
खेत में काम कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, मशीन पे काम कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप अपनी संवेदनाओं के साथ हैं, अपनी सेंसेशंस के साथ हैं। हाथ से कुछ कर रहे हैं तो अपनी संवेदनाओं के साथ हैं। जब वो वहाँ आ जाएगा तो फिर उसको रूम कम मिलता है। जब आपको लगता है कि थोड़ा बेहोशी में जा रहे हैं तो अक्सर तो हम फ़ोन उठा लेते हैं ना, आजकल तो फ़ोन है। जब फ़ोन नहीं था तो फिर टीवी देखते होंगे या रेडियो देखते होंगे। बुद्ध के ज़माने में तो ये सब कुछ था नहीं तो वहाँ पे या फिर लोग गप्पे मारते हैं, ताश खेलते हैं। तो चलो अब उनकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आपके पास टाइम है आप बैठ जाओ, ध्यान कर लो, कुछ क्रिएटिव कर लो। फ़ोन उतना ही देखो जितना देखना है। फ़ोन पे सुन लो, कुछ सूत्र सुन लो, म्यूज़िक सुन लो। ऐसा नहीं है कि अब ये सब कुछ करना ही नहीं है, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, कुछ और भी देख सकते हैं, किसी का और कुछ होगा। पर ये सब करते हुए आप अपने को भी देखते रहिए। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ क्या हो रहा है, अभी मैं सुन रहा हूँ तो यहाँ क्या हो रहा है। तो उससे फिर ये आप वापस आना शुरू हो जाएंगे। अब ये उसी के लिए जो जिसका इस सब में इंटरेस्ट है, इसको वही सुन रहा होगा जिसका थोड़ा सा इंटरेस्ट है। और कम से कम यहाँ तक, जब वीडियो का ऑलमोस्ट एंड होगा तो वहाँ तक वही सुनेगा जिसका उसमें इंटरेस्ट होगा, जिसकी थोड़ी सी यात्रा होगी। नहीं तो बहुत सारे तो 1 मिनट सुनेंगे, 2 मिनट सुनेंगे, 5 मिनट सुन के उसको निकाल लेंगे, पता नहीं क्या कह रहा है। कई लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं जैसे वो था एक रिबर्थ वाला ना, कि बुद्ध को कैसे इतने जन्म याद आ गए। तो किसी का कमेंट था कि अरे इतना फालतू बोलने की ज़रूरत थोड़ी थी इतना इतना कहना था कि बुद्ध बस चौथे जान में गए, वापस आए, सब याद आ गया। मैंने कहा यार इतने बोलने से तो काम चलता नहीं ना, लोगों को समझाना पड़ेगा। अब चौथा ध्यान होता क्या है, बहुतों को तो पता ही नहीं होगा। तो इसके वापस आने की ये है, लेकिन वो फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलने दीजिए। वहाँ बुद्ध ने कहा कि भाई पहले ये देख लो कि निगेटिव थॉट्स तो नहीं चल रहे। अगर तो अनहोलसम है, अकुशल है, नेगेटिव है, द्वेष के हैं, राग के हैं और कुछ है, तो पहले उनके साथ काम कर लो कि यार इनको पॉजिटिव कर लो। और जब पॉजिटिव आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा ये भी नहीं चलना चाहिए, तो ठीक है, बीच बीच में आप ध्यान कर लो, लेकिन पहले नेगेटिव से पॉजिटिव तो कर लो। पॉजिटिव फिर भी ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, जैसे जैसे आप यहाँ रहेंगे, वर्तमान में रहने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे फिर वो आदत में आ जाएगा। फिर दिमाग उस तरीके से बदलना शुरू हो जाता है। तो आप करके देखिए। अच्छा टॉपिक आपने सजेस्ट किया, वैसे इस पर बात हम कर ही रहे हैं। ध्यान पे जब बात करेंगे तो इस पे बात तो होती ही होती है। तो आप करके देखिए और बताइए। नमस्ते।